हेलो स्टूडेंट। आज आप लोग को मैं एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ। एक्चुअली ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन 3 पाई प्लस थीटा, साइन 3 पाई माइनस थीटा, इस टाइप के बड़े बड़े, कोई किसी ने बोल दिया कि साइन 201 प्लस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इस टाइप का वैल्यू निकालने में हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो उसको एक मैं मेथड के द्वारा सिखाना चाहता हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो आप बिल्कुल इसको शेयर करना और ट्राई करना कि जितना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। देखो एक्चुअली मेरा टारगेट ये है कि जैसे किसी दिन कोई आदमी तुमको बता देगा कि अगर मान लो कि ये एक्स एक्सिस था, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, है ना। तो मेरा जो मैं बोलूँगा ना पॉइंट, उस पर बस ध्यान देना, समझ में आया। जैसे तुमको किसी ने बोला कि अच्छा मतलब 10th तक ना हम 90 डिग्री को केवल 90 के रूप में ही देखते हैं, लेकिन 10th से जब आगे जाओगे तो पाई का वैल्यू एक्चुअली 180 डिग्री होता है। और 90 डिग्री जब बोलना होगा ना तो तू पाई/2 बोल देना। मतलब एक्चुअली 11th में थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाना है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब जब मैं 90 बोलूँगा, मतलब जब जब मैं पाई/2 बोलूँगा तब तब तुम 90 समझना। जब जब मैं पाई/4 बोलूँगा तब तुम तो 44 समझना, 45 समझना। मतलब मैं नहीं समझा क्या बोला। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं पाई लिख दूँ कहीं तो समझना कि 180 डिग्री की कहानी चल रही है। और जब मैं पाई/2 लिख दूंगा मतलब एक्चुअली ये कितना लिखा हुआ है, 90 डिग्री। और जब मैं पाई/4 लिख दूंगा तब तुम 45 डिग्री समझना। अब यही चीज़ से रिलेटेड सोचना मैं कैसे, मतलब मैं जो ना इसको इस पे एक लिखने वाला हूँ कुछ पॉइंट, उसको तुम ध्यान से देखना। यही ग्राफ पे सारा का सारा डन हो जाएगा, ध्यान देना। अच्छा सोचना, मैं ऐसा अगर तुमसे कोई बोलेगा कि पाई/2 तब तो ठीक है। जब 2 पाई/2 बोलूँगा तो एक्चुअली में दुनिया के लिए 2 पाई/2 है, मेरे लिए पाई हो गया। जैसे मैं 2 पाई/2 बोलूँगा, एक सेकंड मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं 2 पाई/2 बोलूँगा, जैसे सोच लो 2 पाई/2 मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पाई, यही होगा क्या। 3 पाई/2 तो वही रह जाएगा। 4 पाई/2 मतलब 2 पाई। 6 पाई/2 मतलब 3 पाई। 8 पाई/2 मतलब 4 पाई। समझ में आ रहा है, क्योंकि 8 पाई/2 मतलब 8 कट जाएगा 4 टाइम्स में, यही है क्या। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोचो अगर यहाँ पे 0 डिग्री होगा तो यहाँ पे पाई/2 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 पाई/2, 2 पाई/2 मतलब पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया क्या, तो पाई हो जाएगा क्या। 3 पाई/2 ये क्या हो जाएगा, 4 पाई/2। अच्छा एक सेकंड और, मतलब मैं ये कहना चाह रहा कि 4 पाई/2 बोल रहा हूँ, मतलब 4 से ही कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा, एक्चुअली में 2 पाई हो गया। अब बार बार मैं 4 पाई/2 नहीं लिखूंगा, यहाँ पर सीधे मैं 2 पाई लिखूंगा। देखना, 0 पाई/2, 2 पाई/2 मतलब पाई, 3 पाई/2, 4 पाई/2 मतलब 2 पाई, फिर क्या हो जाएगा 5 पाई/2, फिर क्या होगा 6 पाई/2 मतलब 3 पाई, फिर क्या हो जाएगा 7 पाई/2, फिर 8 पाई/2 मतलब 4 पाई, फिर हो गया 9 पाई/2, फिर क्या होगा 10 पाई/2 मतलब 5 पाई। 10 पाई/2 के बाद क्या होता है 11 पाई/2, फिर क्या हो जाएगा 12 पाई/2 मतलब 6 पाई, फिर क्या हो जाएगा 13 पाई/2, फिर क्या होगा 14 पाई/2, 14 पाई/2 बोला मतलब 7, फिर हो गया 14 के बाद क्या होता है 15 पाई/2। मतलब चाहूँगा तो मैं दिन भर ऐसे ही करता रहूँगा। अब सुनना, मैं मैटर क्या कहना चाहता हूँ कि कभी भी इस टाइप की चीज़ों रहेगा तो हमको सोचने का ही तरीका क्या है कि हम तुमसे दुनिया पूछे कि एक्स एक्सिस पे कितने तरीके के लोग दिखे, तो ध्यान रखना 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, कभी और जगह तो 8 पाई होगा, कभी और आगे आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 पाई होगा। इधर देखोगे, अच्छा ये 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एक्चुअली में ये इवन पाई है क्या, ये इवन पाई नहीं है। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इसको इवन पाई बोलते हैं। अब इवन को एक्चुअली मैं 2n कह सकता हूँ, पाई है तो क्या लिख दूंगा 2n पाई, यही है क्या। अच्छा ध्यान से देखना, इधर क्या था पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, आगे एक और जगह तो क्या हो जाएगा 9 पाई। ध्यान से देखो तो ये ऑड पाई है, हाँ या ना, ये क्या है ऑड पाई, ऑड पाई है। अब ऑड पाई है, इसका मतलब एक चीज़ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑड पाई को मैं इसको अगर देखो तो एक जनरल टर्म में लिखना चाहूँ तो 2n-1 इंटू पाई भी कह सकता हूँ क्या, हाँ या ना, 2n-1 इंटू पाई, यही कह सकते हैं क्या। अब सुनना, एक्स एक्सिस पे कितने तरीके के लोग आ गए बेटा, एक्स एक्सिस पे 2 तरीके के लोग हैं।
एक इस साइड जो है जो इवन पाई के रूप में बैठा है, इस साइड जो है वो ऑड पाई के रूप में बैठा है। मतलब आप जब जब एक्स एक्सिस की कहानी कहोगे, मतलब आपके ब्रेन में आना चाहिए कि जब जब तू इवन या ऑड देखेगा तो एक्स एक्सिस पे ही देखेंगे। जब जब तू एक्स एक्सिस पे देखेगा तब तब तुमको इवन या ऑड का ही कहानी सुनना चाहिए। तो सुनना, मैं एक्स एक्सिस के बारे में एक थ्योरम में बोलना चाहता हूँ, थ्योरम का एक पॉइंट में बोलना चाहता हूँ, वही पॉइंट होगा कभी भी एक्स एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। और जब जब मैं एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ तो ऑड और इवन की कहानी कह रहा हूँ। जब जब एक्स एक्सिस पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिग्री होगा तब तब वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करेगा, उसको बोलेंगे नो चेंज। क्या बोलेंगे? नो चेंज। मतलब साइन कॉस में नहीं बदलेगा, कॉस साइन में नहीं बदलेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा है? जब जब मैं एक्स एक्सिस पे होगा तब तब मैं नो चेंज की कहानी कहूँ। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे बोला मतलब या तो इवन चाहे ऑड। अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। वाई एक्सिस के बारे में सर अभी कुछ नहीं, अभी मैं एक्स एक्सिस के बारे में कहना चाहता हूँ। एक्स एक्सिस के जैसे ही कंफर्म हो गया मैं वाई एक्सिस पे कर दूंगा। सुनना ध्यान से, अगर ये एक्स एक्सिस है, अब एक क्वेश्चन मैं देता हूँ। अच्छा एक चीज़ जो 10th के बच्चे होंगे उनके लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में उनके लिए थोड़ा सा लिख देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन थीटा और कोसेक थीटा। इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है? टेन थीटा और कॉट थीटा। इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है? सेक थीटा और कोस थीटा। इसको दुनिया फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलता है, इसको दुनिया सेकंड क्वाड्रेंट बोलता है, इसको दुनिया थर्ड क्वाड्रेंट बोलता है, इसको दुनिया फोर्थ क्वाड्रेंट बोलता है। यही बोलता है क्या? मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें कौन कौन पॉजिटिव होगा? साइन थीटा और कोसेक थीटा। इसके अलावा सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी आ गया तो निगेटिव ही होगा, इस दोनों प्राणी के छोड़ के। ये दोनों जो साहब हैं साइन और कोसेक, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये तो पॉजिटिव होगा। इसमें कौन कौन पॉजिटिव होगा बेटा? टेन थीटा और कॉट थीटा। इसमें कौन कौन पॉजिटिव होगा? सेक थीटा और कॉस थीटा। इसमें तो सब पॉजिटिव होता, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 के 6 पॉजिटिव हो जाएंगे। तो सुनना, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक्स एक्सिस पे दो तरीका के लोग, एक के नाम ऑड और एक के नाम इवन। कभी कभी दुनिया उसको 2n पाई बोलता है और ऑड को 2n-1 भी बोलता है। तो सुनना क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे मैं तुमको बोल रहा हूँ कि अगर तुमसे कोई पूछेगा कि साइन 2 पाई प्लस थीटा के वैल्यू बताना, साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो दुनिया तुमसे पूछेगा कि 2 पाई इवन है कि ऑड, तो तुम बोलेगा इवन, मतलब इधर। इवन बोलेगा मतलब इधर। 2 पाई इसी पे होगा, क्या कि 2 पाई 4 पाई सब तो इवन इधर ही है। अब सुनना, तो 2 पाई है तो 2 पाई इवन है, मतलब एक्स एक्सिस पे है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं करता है। तो साइन जो है वो साइन में लिखा, थीटा है तो थीटा लिखेंगे। अब बात रहा कि साइन थीटा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, यहाँ के बाद देखते हैं। तो साइन 2 पाई इसी लाइन पे आएगा, क्योंकि देखो ना 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, मैंने 2 पाई इसी पे है। तो 2 पाई और प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, मतलब इस साइन थीटा ही रह जाएगा। फिर से एक क्वेश्चन, सर आप ना थोड़ा सा ऐसे बता सकते हो क्या कि tan 11 पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा सर? तो सोचो ना, 11 मतलब ऑड, ऑड कहने का मतलब कि एक्स एक्सिस पे ही होगा। अब बताओ इधर बैठेगा कि इधर बैठेगा? मतलब इधर ही बैठेगा, क्योंकि ऑड तो इधर ही है। तो ऑड क्या है? 11 पाई प्लस थीटा। एक चीज़ और देखना, हमेशा जो है ना, देखना ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना। देखो अब ये यहाँ तक तो 11 पाई हो जाएगा कहीं, मतलब इसी लाइन पे कहीं होगा। अब प्लस थीटा लिखा मतलब थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है। हाँ या ना? यहाँ तक कोई कष्ट नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सर आप ऐसा बताओ कि साइन 11 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा सर? मतलब 11 पाई मतलब
ऑड ही होगा, 11 तो ऑड में है, तो ऑड मतलब एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करता, मतलब साइन है तो साइन लिखाएगा। लेकिन सर ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? अब इसका जुगाड़ जो है हम यहाँ से करेंगे 11 पाई और प्लस थीटा। 11 तो इसी पे आ जाएगा, यही वाला लाइन पे। अरे 11 पाई तो भैया इसी लाइन पे आएगा ना, लेकिन प्लस थीटा है तो प्लस थीटा तो किस में आ जाएगा? इसी क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है क्या? नहीं, इसमें दो ही लोग पॉजिटिव, कौन कौन? टैन और कॉट। इसके अलावा सब निगेटिव होता है। समझ में आया? तो निगेटिव कर दूंगा। पॉजिटिव कौन कौन होता है? टैन और कॉट। यहाँ तक कोई कष्ट नहीं। एक 4 नंबर क्वेश्चन दे रहा हूँ। अच्छा ये सर थीटा के जगह पे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे तुमको दुनिया बेवकूफ़ नहीं है साहब, आपको ऐसे भी बोलेगा कि आप मुझे बताओ साइन 11 पाई माइनस थीटा। तो 11 पाई माइनस थीटा, तो पहले तो ऑड है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं कर, मैंने साइन थीटा ही रहेगा। लेकिन 11 पाई माइनस थीटा प्लस रहता तो आ गया, माइनस है तो क्या कर जाएगा? पीछे। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉस, मतलब साइन पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव ही रह देंगे। मतलब 5 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो कि टैन में 3 पाई और प्लस थीटा अगर मैं बोल दूँ 3 पाई प्लस थीटा, तो 3 पाई प्लस थीटा कहने का मतलब कि 3 पाई इसी में और प्लस थीटा मतलब यहाँ पॉजिटिव, मतलब ये टैन पॉजिटिव ही रह जाएगा। यहाँ तक कोई कष्ट नहीं। अब सुनना ध्यान से, क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऐसे चेंज कर रहा हूँ। कोसेक 121 पाई प्लस 45 डिग्री। तो सुनना ध्यान से, 121 है। पहले बताओ ये एक्स एक्सिस पे होगा क्या? हाँ एक्स एक्सिस पे ही होगा, क्योंकि 121 तो एक्स एक्सिस पे। अरे ऑड है भैया, अरे ये चाहे तो इवेन होगा चाहे ऑड होगा। सर फ्रैक्शन में भी दिखता है। अरे फ्रैक्शन में देखे तो वाई एक्सिस अभी तो है ही, उसको मैं कर दूंगा ना थोड़ा देर में। पहले इतना के लिए बताओ कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये 121 पाई प्लस 45 डिग्री है, मतलब ऑड होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कोसेक है वो कोसेक ही रह जाएगा, हाँ या ना? अब बात रहा अच्छा, लेकिन थीटा की जगह पर इस पर क्या है? 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कर देता हूँ, यही होगा क्या? अब मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि कोसेक 121 मतलब ऑड और प्लस थीटा मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा इसी क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है क्या? नहीं, निगेटिव होता है। इसमें दो ही लोग पॉजिटिव होता है, केवल टैन और कोट। लेकिन इसमें आ गया कोसेक तो निगेटिव होगा, तो यहाँ पर होगा मैंने माइनस कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा? -√2। इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे तू कितना भी वैल्यू निकाल सकता है। तुमको दुनिया बोलेगा ऐसे कि चल मेरे को बता तू कि टैन 2032 पाई और प्लस 45 डिग्री, चल इतना बड़ा वैल्यू दे देते हैं। तो जैसे ही ये बोला, मतलब बताओ पहले एक्स एक्सिस पे ही होगा तो टैन में ही रह जाएगा, और थीटा है तो 45 लिख ही दो क्या? यहाँ तक तो लिख ही सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये 2032 पाई इवेन है कि ऑड है? इवेन। अब प्लस थीटा तो प्लस इसमें, अरे इवेन इस पे होता है, अब प्लस थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ चला जाएगा। अब जैसे ही इस पे चला जाएगा मतलब क्या हो जाएगा साहब? पॉजिटिव। मैंने टैन 45 डिग्री कितना होता है? बात हो गया क्या? सर ये तो एक्स एक्सिस वाला तो बड़ा बढ़िया से बता दिए। आप मुझे एक कहानी और बताओ कि एक्स एक्सिस वाला हो गया, आप मुझे वाई एक्सिस वाला कह सकते हो क्या? मतलब मैं इसको आसानी से डील कर सकता हूँ। सुनना ध्यान से, अगर ये एक्स एक्सिस की है तो वाई एक्सिस वाला भी डन कर सकते हैं। सुनना कैसे इसको करेंगे। अच्छा एक्स एक्सिस के यही इसी पे बना ले या कोई इसको अलग वीडियो बना दे? चलो इसी पे ट्राई कर देते हैं। अच्छा वाई एक्सिस पे अब देखना, इसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ साहब। वाई एक्सिस पे देखना क्या होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, मैं तुमको 5 को अगर 4 से डिवाइड करने कहूँ तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1 होगा। अरे भैया 5 को अगर 4 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना होगा? 1। नीचे वाला जो बचता है उसी को तो रिमाइंडर बोलते हैं। अच्छा अगर मान लो 9 को अगर 4 से डिवाइड करेगा तो फिर भी रिमाइंडर 1 हो जाएगा। देखो ना कैसे, अरे 4 2 जा 8 और जितना रिमेनिंग बच गया वही तो रिमाइंडर है।
4 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, और 9 से ऊपर मत जाना, 9 से नीचे ही रखना है ना। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 9 को 4 से डिवाइड करो, ये 9 है ना, 9 के 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। अरे 4 2 जा 8, एक बच गया क्या, तो जो बच जाता है वही रिमाइंडर हो जाता है, तो इसका भी रिमाइंडर 1 ही हो गया। अच्छा 13 को 4 से डिवाइड करो ना, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका भी रिमाइंडर 1 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार कैसे। अगर तुमको मान लो कि मैं 4 को 13 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इसका रिमाइंडर 1 कैसे होगा, इसको भी दिखा देता हूँ। देखना 13 के 4 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 14 3 जा 12, हाथ में एक बचे। मैं ऐसे नहीं चेक करूँगा भाई, ये 8 9 में करते हैं। 10th में क्या है, 13 है ना, 4 3 जा 12, एक बच गया। अगर 21 होगा तो 4 5 जा 20, एक बच गया। अरे और 21 में वो एक बचा हुआ है। अगर मान लो सर 27 रहता तो सोचना 27 कहने का मतलब कि कितना हो जाएगा, सोच ले। अरे 27 बोल रहा हूँ ना, तो 27 के नीचे, अच्छा सोचो 27 जब मैं बोल रहा हूँ मतलब कितना हो जाएगा, 4 6 जा 20, 4 6 जा कितना हो जाएगा 24, और 3 लेकिन बच गया तो 3 इसमें रिमाइंडर हो जाएगा, यही है क्या मतलब। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऊपर वाला जितना लोग था सभी का रिमाइंडर 1 है, ध्यान से देखना, क्योंकि 5 को 4 से डिवाइड करो ना, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। इसको भी 4 से डिवाइड करो ना, 9 को 4 से, इसका भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। इसका भी 4 डिवाइड करो ना, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 1। मतलब कभी भी इसको अगर जनरल फार्मूला के रूप में अगर मैं लिख दूँ, इसी को अगर जनरल फार्मूला में मैं लिख दूँ ऐसे क्या कि 4n + 1 इंटू π/2। अब n के वैल्यू तू 1 रख, तो 1 रखेगा तो क्या होगा, 4 1 5 5 π/2 है क्या, 2 रख, 4 2 जा 8 + 1 π/2, 8 + 1 एक 9 π/2 9 π/2, 3 रख, 4 3 जा 12 और एक 1 π/2, मतलब 13 π/2 है क्या। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सर आप वाई एक्सिस के जो ऊपर वाले जो लोग बैठे हुए हैं, वाई एक्सिस के जो ऊपर वाले लोग बैठे हुए हैं, ये एक्चुअली में आप ये कहना चाह रहे हो कि ये इसका रिमाइंडर 1 होता है। मैं बोला हाँ, तो सुनना, कभी भी वाई एक्सिस के ऊपर रहेगा, माने जब भी रिमाइंडर 1 होगा तो तुम सोचना कि ये वाई एक्सिस पॉजिटिव वाला तरफ है। लेकिन नीचे वाला भी चेक कर लेते हैं। 7 के 4 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। देखो ना 4 1 जा 4, कितना बचा हुआ है 7 करने के लिए 3। अच्छा 11 को अगर डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 में 3, क्योंकि अगर 4 3 जा करेंगे तो 12 हो जाएगा, लेकिन लाना कितना था 11, तो 4 2 जा 8, और जो बच गया माने 8 के बाद कितना बचा हुआ है 9 10 11, मैंने 3 बचा हुआ था, तो जो 3 जो हो गया वही रिमाइंडर हो गया। 15 है, 4 3 जा 12, 12 में 3 ऐड करते तो कितना हो जाएगा 15। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये जो नीचे जो लोग बैठे हुए हैं, ये जो लोग नीचे बैठे हुए हैं, इसका रिमाइंडर 3 है क्या। मैं बोला हाँ, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 4n + 3 π/2, मतलब जिसका रिमाइंडर 3 होगा उसको नीचे लेना, और जिसका रिमाइंडर ऊपर होगा उसको जिसका रिमाइंडर 1 बचेगा उसको ऊपर वाला लेंगे, और जिसका रिमाइंडर 3 होगा उसको नीचे वाला से कंक्लूड करेंगे। समझ में आया। तो एक चीज़ सुनना, रिमाइंडर 1 तो ऊपर की कहानी, रिमाइंडर 3 तो नीचे की कहानी। रिमाइंडर 1 तो ऊपर से देखेंगे, रिमाइंडर 3 तो नीचे से देखेंगे। मुझे पता है कि 10th के बच्चे को रिमाइंडर निकालने में प्रॉब्लम होगा। अगर किसी को रिमाइंडर बनाने में प्रॉब्लम होगा निकालने में, तो मैं लाइव आऊँगा कभी, और उसको पर मैं बढ़िया से इसको मैं फोकस करके मैं पूरा का पूरा डाउट खत्म करना चाहता हूँ। अब सुनना, देखना कैसे मैं क्वेश्चन को डन करता हूँ। सुनना, अगर तुमको लाइफ में ऐसा क्वेश्चन मिल गया कि, सुनना ध्यान से, अगर मान लो कि तुमको ऐसा बोल देगा कि अगर तुमको क्वेश्चन में बना रहा हूँ कि अगर तुम मतलब ऐसा कि 7 π/2 के चल बना, तो चल ऐसा 7 π/2 प्लस ऐसा कर देता हूँ, ये थीटा रखते हैं, चलो ये साइन रहेगा, है ना। अच्छा एक चीज़ और, सॉरी ये वाई एक्सिस है ना, अच्छा एक्स एक्सिस पे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करता है, एक्स एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करता है, बट वाई एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करेगा। वाई एक्सिस पे जब होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करेगा। सर ये मैं कैसे जानूंगा कि वाई एक्सिस पे ही होगा। अरे भैया जब भी रिमाइंडर 1 देख रहा है, ये कोई ना इवन है ना ऑड है, ये 7 π/2 है साहब, मतलब ये फ्रैक्शन में है, तो या तो ये ऊपर हुआ होगा चाहे नीचे हुआ होगा। ऊपर मैं तब मानूंगा जब रिमाइंडर 1 होगा, नीचे मैं तब मानूंगा जब रिमाइंडर 3 होगा। थोड़ा मैं तेज बोल रहा हूँ, लेकिन चीज़ों को बढ़िया से समझो। नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर मैं कमेंट में आप लोग बताना, मैं ज़रूर उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा। समझ में आया। तो 7 π/2 कहने का मतलब यह हो गया बेटा। अब देखना इस क्वेश्चन को,
अच्छा 7 पाई/2 मतलब ये तो कन्फर्म हो गया कि वाई एक्सिस पे है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करेगा। अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे चेंज करता है ये मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। साइन थीटा ना चेंज होकर कॉस थीटा में बदल जाता है। सर कॉस थीटा रहता तो कॉस साइन में बदल जाएगा। अगर टैन थीटा होगा ना तो वो कॉट थीटा में बदल जाएगा। सर कॉट थीटा हुआ तो कॉट टैन में बदल जाएगा। अगर मान लो कि सेक थीटा हुआ तो कोसेक में बदल जाएगा, कोसेक रहेगा तो सेक में बदलेगा। अब सुनना ध्यान से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस टाइप की बातें हैं तो मुझे आप ये बताना कि साइन 7 पाई/2 प्लस थीटा मतलब वाई एक्सिस की कहानी है, क्योंकि फ्रैक्शन में 7 पाई नहीं है, 7 पाई/2 ऐसा है। अब 7 पाई/2 है, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन किस में चेंज होता है बेटा? कॉस में। तो कॉस तो थीटा है तो थीटा लिख देते हैं। अभी प्लस होगा कि माइनस, हम वाई एक्सिस के दृष्टि से देखेंगे। तो 7 को मैं क्या बोला था? 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना हो गया? देखो ना 7 को 4 से डिवाइड करें तो 4 1 जा 4, बचा हुआ कितना 7 करने के लिए 3। तो 3 जो बचा तो 3 मतलब 3 रिमाइंडर किसका था? नीचे वाला को। देखो ना रिमाइंडर 3 नीचे वाला पे, मतलब यहाँ 7 पाई/2 प्लस थीटा मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। और जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन, इसका साइन देखेंगे, ये नहीं कि कॉस का देखना। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होगा? तो प्लस निगेटिव होता है, क्योंकि इसमें मात्र 2 ही लोग पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन? सेक और कोसेक, सेक और कॉस। समझ में आया? अब देखना सर एक चीज़ आप बताना मुझे कि अगर tan 11 पाई/2 प्लस थीटा हुआ तो 11 पाई/2 प्लस थीटा कहने का मतलब बेटा कि पहले तो tan किस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ना इवन एंड ऑड है साहब, वाई एक्सिस के कहानी है। और वाई एक्सिस के कहानी है मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करेगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करेगा मतलब tan किस में कन्वर्ट होगा साहब? tan कॉट में कन्वर्ट होगा। तो कॉट तो लिखाएगा, ये तो कोई रोक नहीं। अब थीटा होता तो अरे थीटा का भैया अगर 45 होगा तो 45 लिख देंगे, 60 होगा तो 60 लिख देंगे। यहाँ पर कुत्ता बैठा देगा, कुत्ता बैठा देंगे। तेरे को जो करेगा ना, अरे कुत्ता तो नहीं बैठाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कोई भी वैल्यू हो तो वैल्यू इसमें पुट कर देगा। मतलब अगर सोचो सर तो tan तो कॉट में, सर ये पॉजिटिव हो कि निगेटिव, एक बार चेक कर लेते हैं। 11 को 4 से डिवाइड कर दो तो 4 2 जा 8, 11 से नीचे ही मल्टीप्लाई तक करेंगे, कभी बढ़ मत जाना। यानी कि 4 3 जा 12 बोल देना, बोलना कि सर एक घटा भी तो सकते हैं। मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, 11 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या हो गया? 3। 4 को डिवाइड करेगा, 11 को 4 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या होगा? 3। और रिमाइंडर 3 किधर होता है? नीचे वाला में। अब प्लस थीटा है 11 पाई/2, क्योंकि इसी लाइन पे आता है। अब प्लस थीटा मतलब किस पे गया? फोर्थ में। फोर्थ में tan पॉजिटिव होता है क्या? नहीं, इसमें 2 ही लोग पॉजिटिव होते हैं, क्या हो जाएगा? निगेटिव। समझ में आया? सर एक चीज़ और सर, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि tan में अगर मान लो सर कि 9 पाई/2 प्लस थीटा हो गया तब क्या करूँगा सर? अगर tan में 9 पाई/2 प्लस थीटा हो गया, अगर tan में 9 पाई/2 प्लस थीटा हो गया तो ये तो मैं पहले चाह रहा हूँ कि tan तो कॉट में कन्वर्ट हो गया इसको, क्योंकि ना इवन है ना ऑड है, ये फ्रैक्शन में है तो वाई एक्सिस पे होगा। वाई एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा भैया तो उसको 2 बार जाके देखना, बिल्कुल रिपीट मोड में देखो। कहीं भी टीचर बहुत सारा रटवा देता है, रटकर कोई फ़ायदा है नहीं इसमें, क्योंकि हज़ारों फार्मूला मिलेगा जब जेई की तैयारी करोगे तो। अब सुनना, tan किस में कन्वर्ट होगा? कॉट में। अब 9 को 4 से, क्योंकि साइन भी तो चेक करना कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, एक बचा हुआ था, जो बच गया 9 करने के लिए कितना बचा? 4 से मल्टीप्लाई करोगे, जितना जो रिमाइंडर बचेगा मतलब जितना जो बच जाएगा ना वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो सोचो 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8, एक बचा हुआ है 9 करने के लिए, मतलब 1। तो 1 किस कहाँ रिमाइंडर होता था? ऊपर। और लेकिन है 9 पाई/2 प्लस थीटा, तो जैसे ही प्लस बोला मैं क्लॉक वाइज थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ तो इसमें क्या होता है? tan निगेटिव, क्योंकि इसमें 2 ही लोग पॉजिटिव, कौन कौन? साइन और कॉस। समझ में आ गया क्या? 5 नंबर, अगर मान लो कि कोसेक 21 पाई/2 और माइनस थीटा हुआ तब सर 20 पाई/2 माइनस थीटा, पहले मैं 4 से डिवाइड करूंगा। पहले तो कोसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? कोसेक किस में बदल जाएगा? सेक में। थीटा तो थीटा लिख देंगे। अब बताओ कोसेक
को 21 से डिवाइड करो 4 से, तो कितना हो जाएगा, 4 5 20, कितना बचा हुआ है, एक बचा हुआ है। तो एक मतलब एक जो बचता मतलब उसी रिमाइंडर होता है, 1 रिमाइंडर ऊपर, मैंने 21 पाई/2 और प्लस थीटा, मैंने किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा अच्छा माइनस में है साहब, सॉरी माइनस में है, मतलब प्लस में रहता तो इधर जाता, लेकिन माइनस में तो क्या करें, बैक फायर मार दिया, मतलब नीचे सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट में तो सब कोसेक पॉजिटिव होता है, हाँ ना। इसके अकॉर्डिंग यहाँ साइन लगेगा, ना कि इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग साइन इधर लिखेंगे। सर आप मुझे एक चीज़ और बताना, कि कोसेक, अच्छा कोसेक मत करो सर, थोड़ा सा और बताओ आप, कॉट 21 पाई बाई 2 और माइनस 45 डिग्री, चल ऐसा रहता है। तो कॉट पहले तो कॉट tan में कन्वर्ट होगा, ये तो कन्वर्ट होगा क्योंकि ना इवेन है ना ऑड है, क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया, नीचे डिनोमिनेटर में है। अच्छा एक चीज़ बताओ, तो सर 21 को 4 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 1, क्योंकि 4 5 20 एक बचा हुआ है, और माइनस थीटा, तो प्लस रहता था तो इधर, लेकिन माइनस होगा तो पीछे, और जैसे ही इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन आ जाता है, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा है तो थीटा की जगह क्या होगा, 45 tan 45 की वैल्यू कितना होता है 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन को और हम इसको डील करते हैं बढ़िया से। किसी को भी कभी भी कुछ क्वेश्चन होगा ना, ज़्यादा वैसा बहुत बड़ा अगर डाउट हो ना, तो आप बिल्कुल बोलो, ये कोई मतलब ये मैटर है ही नहीं। हम लोग क्या है, हम लोग केवल सीखने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक चीज़ और बताना मुझे, चलो लेकिन इसको भी हेल्प लगेगा, थोड़ा इसको भी कर देता हूँ। अच्छा यहीं पे इसको मैं एक पेज में मैं पूरा आपको सिखा देता हूँ एक्चुअली। अच्छा एक चीज़ बताओ सर, कि अगर मुझे, अच्छा एक बात और बताना कि साइन आप कुछ भी बोलो, जैसे आप मान लो सर 37 पाई/2 प्लस थीटा, सर 37 पाई/2 प्लस थीटा, पहले तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, हाँ, लेकिन 37 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करता रिमाइंडर कितना होगा, बताओ ना, 4 4 5 20 4 6 24 28 36 4 9 जा 36, और 37 में एक बचा हुआ, मैंने रिमाइंडर 1 तो ऊपर वाला होता था, अब प्लस थीटा है, तो प्लस मतलब किस में, जैसे ही प्लस बोला ना मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ जाना, प्लस मतलब आगे बढ़ जाना, जैसे ही आगे बढ़ा मतलब इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता, मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कोई क्या दिक्कत। अब तुमको कुछ भी रटना है ना भाई, जो तू अब रटा है मैं वही बताता हूँ। देख साइन पाई/2 माइनस, चल पहले तेरे को दिखा देता हूँ एक बार लाइन पे ना, मैं फिर से एक बार ग्राफ बना देता हूँ, अब रिवीजन एक बार कर देता हूँ, और बस मैं इसको बाइंड अप करता हूँ। यहाँ तक हो गया। इसको 0 डिग्री बोलते थे, इसको पाई/2 बोलते थे, इसको 2 पाई/2 मतलब पाई, 3 पाई/2 हो जाएगा, 4 पाई/2 मतलब 2 पाई, 5 पाई/2, 6 पाई/2 मतलब 3 पाई, 7 पाई/2, 8 पाई/2 मतलब 4 पाई, 9 पाई/2, 10 पाई/2 मतलब 5 पाई, 11 पाई/2, 12 पाई/2 मतलब 6 पाई, 13 पाई/2, 14 पाई/2 मतलब 7 पाई, 14 के बाद 15 पाई/2, 16 पाई/2 मतलब 8 पाई, 16 के बाद क्या होता है 17 पाई/2, 18 पाई/2 मतलब 9 पाई, वैसे ही 18 था ना, हाँ 19 पाई/2। मैं चाहूँगा पूरा दिन ऐसे कर सकता हूँ। इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव। इसमें कौन कौन होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा। इसमें कौन कौन होता है, टैन थीटा और कॉट थीटा। इसमें कौन कौन होता है, ये तो एकदम 10th में पढ़ना था। इसमें कौन कौन होता है, सोच ले, इसमें कौन कौन होता है, इसमें होता है कॉस थीटा और सेक थीटा, ठीक है। अब सुनना, इसको क्या बोल रहे थे, इवेन पाई मतलब 2n पाई। ये क्या था, ऑड पाई मतलब 2n-1 पाई, यही था क्या, 2n-1 पाई। एक्स एक्सिस पे जब होगा तो कौन कौन होगा, चाहे इवेन चाहे ऑड। तो इवेन होगा मतलब क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं कर, मतलब नो चेंज। इस पे क्या होगा, नो चेंज। एक सेकेंड, इस पे क्या होगा, अगर नो चेंज होगा तो एक क्वेश्चन करते हैं हम, चल बताना मेरे को। साइन पाई माइनस थीटा, दूसरा कॉस पाई माइनस थीटा, तीसरा टैन पाई माइनस थीटा, चौथा
साइन कॉस टेन कॉट पाई माइनस थीटा, पाँचवा साइन कॉस टेन कॉट सेक पाई माइनस थीटा 6 कोसेक पाई माइनस थीटा। ये सारा बन जाएगा भाई। ये जो तू रटा था ना, एक गेम यहीं पे हो गया। सोचो पाई इवन है कि ऑड है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं कर रहा, ऑड तो इसी में होगा। अब पाई माइनस थीटा तो ऊपर में भागना, समझ में आ रहा, प्लस रहता तो भले, तो साइन पाई माइनस थीटा, तो पहले तो साइन में ही रहेगा, थीटा लिख दूँ क्या, लेकिन पाई माइनस थीटा मतलब ऊपर रहेगा। तो एक क्वेश्चन और कर देता हूँ इधर, साइन पाई प्लस थीटा कॉस पाई प्लस थीटा टेन पाई प्लस थीटा कॉट पाई प्लस थीटा सेक पाई प्लस थीटा कोसेक पाई प्लस थीटा। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। अच्छा देखना, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस किस में आ जाएगा सब, अरे पाई कहने मतलब कि 1 पाई, 1 तो ऑड होता है, तो पाई माइनस थीटा मतलब इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, नहीं निगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा। टेन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्या तो क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। सेक पाई माइनस, पाई मतलब इसी पे, माइनस थीटा मतलब इसमें, मतलब क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा। कोसेक क्योंकि पाई और माइनस थीटा मतलब इसमें हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। मतलब दो ही लोग पॉजिटिव आ गया क्या, इसके अकॉर्डिंग भी दो ही लोग पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव। अच्छा सर साइन पाई प्लस थीटा है, तो साइन ही रहेगा, लेकिन इसका साइन क्या हो जाएगा साइन पाई प्लस थीटा, तो प्लस लिखा मतलब आगे चले आएंगे, क्योंकि इधर से बढ़ते हैं ना क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर 0 फिर पाई 90 पाई बाई 2 तो 90 फिर 180, तो 180 तो थोड़ा बड़ा होगा ना, तो बड़ा मतलब थोड़ा सा आगे मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कूद गए। और जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन निगेटिव, कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है निगेटिव, टेन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, सेक क्या होता है निगेटिव, ये क्या हो जाएगा निगेटिव। अब तुमको कहीं भी कहीं दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको एक बार वाई एक्सिस वाला कहानी कह देते हैं, सुनना, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वाई एक्सिस पे रहेगा ना, फ्रैक्शन में रहेगा, तो कभी भी इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करता है, सॉरी चेंज करता है, चेंज करेगा। तो चेंज करेगा मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चेंज करेगा मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुनना ध्यान से, साइन 11 पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन 12 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अच्छा 12 पाई बाई 2 दुनिया के लिए मेरे लिए 6 पाई है, तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज ही नहीं करेगा, मैंने साइन में ही रह जाएगा। पहले इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, साइन 11 पाई बाई 2, पहले तो बताओ फ्रैक्शन में तो चेंज कर देगा, साइन किस में कन्वर्ट होगा कॉस थीटा में। 11 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4 3 12, नहीं 4 2 8, रिमाइंडर 3 रिमाइंडर कहाँ से था ऊपर, और माइनस थीटा मतलब प्लस होता तो आगे, लेकिन माइनस है ना तो पीछे रहेगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। समझ में आया, ये तो हो ही जाएगा। 10 47 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो तुमको इतना बड़ा क्या क्या कर देगा, तुम क्या करना कि अपने से ऐसे डिवाइड कर दो, 47 को 4 से, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा रिमाइंडर 3 मतलब नीचे, और प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है निगेटिव, मतलब माइनस टेन थीटा। समझ में आ गया। अब इसी चीज़ को तुमको जितना क्वेश्चन इस पर बनाना है, तुमको साइन पाई बाई, अब तो अच्छा एक सेकेंड, तो जो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये जितना जो तू रटा है ना, मैं अभी तेरे को रटना खत्म हो गया। देख पाई बाई 2 ऊपर होता था और माइनस थीटा, प्लस होता तो आगे बढ़ते, लेकिन माइनस है ना तो बैक फायर पीछे बढ़ गया। तो पाई बाई 2 बताओ इसमें सब क्या होता है पॉजिटिव होता है, मैंने साइन किस में कन्वर्ट होता है कॉस में, कॉस क्या हो जाएगा क्योंकि सब इसी में आने वाला भाई, सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गया, तो सब क्या हो जाएगा टेन किस में कॉट थीटा में, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस मतलब पीछे, तो पीछे होगा तो क्या हो जाएगा
cot tan में, क्योंकि वाई एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करेगा तो सेक क्या हो जाएगा, कोसेक, कोसेक क्या हो जाएगा, सेक थीटा। यही है क्या। चलो इसको बढ़िया से देखना आप लोग, अगर अच्छा लगेगा तो इस पर मैं बढ़िया क्वालिटी का और एक डिग्री होगा, साइन 1000 का वैल्यू कैसे निकालता है, साइन 500 270 का वैल्यू 15 डिग्री कैसे निकालेंगे, सारा पॉइंट मैं एक बढ़िया से तैयार करूँगा। आप लोग बस इसको बढ़िया से देखो, अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट में करना, मैं उसको क्लियर करने की ट्राई करूँगा। चलो थैंक यू सो मच, या तो मेरे नंबर पर मैसेज कर देना। चलो थैंक यू।